मैं जब ट्रेन से मुंबई सीएसटी स्टेशन पर उतरी तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैं सोचने लगी, अब मेरा हीरोइन बनने का सपना पूरा होगा। मैं रोशन के साथ मुंबई आई थी। रोशन स्टेशन से मुझे प्रोड्यूसर के बंगले पर लेकर आया। बोला चलो आज ही प्रोड्यूसर से मिलवा देता हूँ, कल से ही शूटिंग शुरू होने वाली है। जब मैं प्रोड्यूसर के बंगले पर पहुँची तो बंगले के ड्राइंग रूम का नज़ारा देख के मेरी चीख निकल गई। ड्राइंग रूम में कई लोग बैठे थे और शराब पी रहे थे। मुझे देखते ही एक आदमी बोला, क्यों रे रोशन, छोकरी को लाने में कितना टाइम लगा दिया? हम सब कब से इंतजार कर रहे हैं। रोशन बोला, क्या बताऊं सर, ट्रेन 4 घंटा लेट थी। लेकिन सर आइटम तो देखो, एकदम कौला है। जन्नत नाम है इसका। बहुत मुश्किल से शिकार करके लाया हूँ, फिल्मी दुनिया का सपना दिखा के। मैंने रोशन की बातें सुनी तो मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैं रोशन से बोली, ये क्या कह रहे हो? रोशन खिलखिला के हंस दिया। मैं चीख चीख कर रोने लगी। रोशन, तुम तो मुझसे बेइंतहा प्यार करते थे, फिर ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? कहाँ बैठे? वहाँ बैठे दरिंदे मेरी मजबूरी पर ठहाका लगा रहे थे और मैं हाथ पैर जोड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। बेबस लाचार अपनी बेवकूफ़ी को कोस रही थी। माँ ने कितना समझाया, पापा ने अपनी इज्जत की दुहाई दी, पर फिर भी मैंने उनकी एक ना मानी और घर से जेवर पैसे लेकर चली आई। जब रोशन गांव में था तब उसका एटीट्यूड अलग तरह का था। ऐसा लगता था जैसे इसके समान दूसरा कोई आदमी ही नहीं होगा। याद है रोशन से पहली मुलाकात, जब रास्ते चलते मैं अचानक उसकी मोटरसाइकिल के सामने आ गई थी। मुझे ज़्यादा चोट तो नहीं आई, पर मेरी चुन्नी मोटरसाइकिल में फंसकर पूरी तरह फट गई थी। मेरे कपड़े भी फट गए थे। उसने झट से गले में डाला हुआ अपना गमछा उतारकर बिना मेरी ओर नज़र उठाए मेरे ऊपर डाल दिया। उसकी यही अदा मेरे दिल में उतर गई और मैं धीरे धीरे उससे मिलने लगी और मन ही मन प्यार भी करने लगी। मैं जब भी उससे मिलती वो मेरी खूबसूरती की इतनी तारीफ करता कि मुझे खुद पर नाज हो जाता। मैं सोचती, क्या मैं इतनी सुंदर हूँ? मेरे ओठों और आँखों की तारीफ करते तो वो थकता नहीं था। उसका हर एटीट्यूड मेरे दिल में उतर जाता। एक दिन मैं कॉलेज के टूर के बहाने उसके साथ चली गई। सोचा था शाम होने से पहले वापस आ जाऊंगी, लेकिन कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। हम दोनों ने खूब बातें की और बातों बातों में वो मुझसे अपने प्यार का इजहार कर बैठा। मन ही मन मैं भी तो उससे प्यार करती थी। उसके बोलते ही टूटी डाली की तरह मैं उसकी बाहों में थी। उसी समय अचानक से तेज आंधी और बारिश आ गई। बारिश और बादल की गरज ने हमें एक दूसरे के इतना करीब ला दिया कि हम अपने जज्बातों पर काबू न पा सके। जब होश में आए तो मैंने कहा, रोशन ये तो बहुत गलत हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर उसे कोई फर्क न पड़ रहा था। वो बड़ी सहजता से बोला, तुम परेशान क्यों हो रही हो? हम दोनों शादी करेंगे। ऐसे ही थोड़े मैं तुमसे टाइम पास के लिए प्यार करता हूँ। मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो गई। देर रात घर लौट कर आई तो माँ ने पूछा, इतना लेट कैसे हो गया? मैं बोली, रास्ते में स्कूल की बस खराब हो गई थी। विश्वास ना हो तो अपनी फ्रेंड से बात करा दूँ। पर मन में कहीं ना कहीं गलत करने का भाव जो था वो चेहरे से नजर आ रहा था। माँ ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। सयानी बेटी देर रात आए तो माँ तो फिक्र करेगी ना। माँ के इतना कहने पर मैं उससे चिपक कर सुबक सुबक कर रोने लगी। माँ बोली, पगली है क्या? अभी विदा हो रही है क्या? मैं चाह कर भी माँ को कुछ नहीं बता पाई। दिन गुजरते गए। मैं माँ से रोशन की अक्सर बात करती, उसकी तारीफ करती, पर माँ मुझे समझाती, बेटा अभी अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। रोशन मुझे अच्छा लड़का नहीं लगता। रोशन जब मेरी सुंदरता की तारीफ करता तो हमेशा ये कहता, ये ब्यूटी यहाँ गांव की धूल में मैली हो जाएगी, तुम्हें तो मुंबई में होना चाहिए। मुंबई का नाम सुनते ही मैं उससे पूछ बैठी कि वहाँ सब हीरोइन बनने जाते हैं। रोशन, क्या मैं भी हीरोइन बन सकती हूँ? मेरा सपना है हीरोइन बनने का, पर पापा को नहीं पसंद है, इसलिए मैं भूल गई। मैं हीरोइन बन सकती हूँ। रोशन बताओ ना, क्या मैं हीरोइन बन सकती हूँ? तुम तो मुंबई में रहते हो, क्या तुम्हारी जान पहचान नहीं है किसी से? मैं बिना रुके बोलती गई और वो चुपचाप सुनता रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो चुप क्यों है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा। मैंने कहा, रोशन अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मैं कभी तुमसे ये बात नहीं बोलूँगी। मेरे पापा को भी नहीं पसंद है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें जो अच्छा लगेगा, तुम्हारे जिसमें खुशी होगी, मैं वही करूँगी।
इतना सुनते ही रोशन से मुझे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, सच में तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? मैंने कहा, हाँ। इतना बोलते ही उसकी खुशी का ठिकाना ना था। वो क्यों खुश हो रहा था, ये बात अब मेरी समझ में आ रही है। एक दिन मैं एक मौका देखकर कॉलेज के बहाने घर से निकली और रोशन के साथ मुंबई आ गई। स्टेशन में उतरकर वो मुझे एक होटल में ले गया। हम दोनों उस रात वहीं होटल में रुके। सुबह उठे तो रोशन बोला, नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से मिलाने ले चलता हूँ। सुंदर तो तुम हो ही, पर फिर भी अच्छे से तैयार होना कि एक बार में ही तुम्हें फाइनल कर दे और तुरंत अपनी फिल्म के लिए तुम्हें साइन कर ले। ये सब सुन के मेरी तो खुशी का ठिकाना न था। मेरे पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। मैंने एक पिंक कलर का सूट पहना तो रोशन देखते ही बोला, ये नहीं, कोई हॉट ड्रेस पहनो, ये मुंबई है, तुम्हारा गांव नहीं है। मैंने कहा, मेरे पास तो बस सूट ही है और कुछ नहीं। वो तुरंत मॉल जाकर मेरे लिए ब्लैक कलर की ड्रेस लेकर आया। बहुत सुंदर ड्रेस थी। गोरे रंग में वो काले रंग की ड्रेस जैसे कोयले की खान में हीरा निकल रहा हो, ऐसा रोशन ने कहा। मैंने भी अपने आप को जब आईने में देखा तो स्वयं को देखती रह गई। रोशन के प्यार में मैं अपने मम्मी पापा को भूल गई थी। एक बार भी नहीं सोचा कि इस वक्त मेरे माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। मैं रोशन के साथ प्रोड्यूसर से मिलने गई। उस आलीशान बंगले को देखकर मेरे तो होश उड़ गए। एक पल में मैंने न जाने क्या क्या सपने देख डाले। ड्राइंग रूम में घुसते ही मैंने देखा कि 4 लोग बैठे हैं और शराब पी रहे हैं। मैं डर कर रोशन से चिपक गई। रोशन ने धीरे से कहा, डरो नहीं, मुंबई में ये सब आम बात है। मैं डर के मारे मेरे पैर कांप रहे थे। रोशन ने धीरे से कहा, डरो नहीं, मुंबई में ये सब आम बात है। मैं डर के मारे कांप रही थी। इतने में सोफे पर बैठे एक आदमी ने कहा, वहाँ क्यों चिपकी हो, इधर आओ मेरे बाहों में। तुझे अपने आगोश में लेने के लिए मैं कब से बेकरार हूँ। उसके इतना कहते ही रोशन ने मुझे तेज से धक्का दिया और मैं उस राक्षस के ऊपर गिर पड़ी। उस वक्त रोशन का असली चेहरा मैंने देखा। वो बोला, मैं तुझसे प्यार व्यार नहीं करता, जो था सब झूठ था। मेरा ये धंधा है, मैं लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फांस कर ऐसे बड़े लोगों को बेच देता हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही रोशन है जिससे मैंने प्यार किया था। वे चारों भूखे भेड़िए की तरह मेरे जिस्म से खेलते रहे और मैं मजबूर लाचार सिर्फ चीखती चिल्लाती रही। आज मैं बार डांसर हूँ। माँ बाप की बात ना मानकर मैंने जो गलती की, उनका दिल दुखाया, उसी की सज़ा मुझे मिली है। अब सिर्फ पछताने के कुछ नहीं कर सकती। मेरा जीवन नर्क बनकर रह गया है। माँ बाप को सिर्फ याद कर सकती हूँ, मिल नहीं सकती। घर परिवार में कितनी जिल्लत का सामना किया होगा उन्होंने। दोस्तों, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर कोई काम ना करें, उनको दुखी ना करें। यदि माँ बाप आपसे खुश हैं तो भगवान भी आपके साथ है। भगवान हर जगह नहीं पहुँच सकता, इसलिए उसने माता पिता को भगवान का दर्जा दिया। माता पिता के आशीर्वाद में वो ताकत है जिसे भगवान भी नहीं काट सकते। इसलिए माता पिता के अगेंस्ट जाकर कोई ऐसा काम ना करें कि घर परिवार व समाज के सामने उनका सर शर्म से झुक जाए। दोस्तों, यदि आज की इस सच्ची घटना से आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा।